Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार, वेलकम टू हंग्री स्पिरिट्स चैनल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो मैं अंजू शर्मा और मैं नवीन शर्मा लेके आए हैं आपका फेवरेट शो घर घर बिग। चलिए आगाज करते हैं घर घर बिग बॉस का नंबर बताने से। जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो वीडियो भेजने होते हैं वो नंबर है 9833155523। जी हाँ, इस पे भेजिए ऑडियो और वीडियो और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का। तो शुरू करते हैं ये सिलसिला ऑडियो का। सबसे पहले किसका ऑडियो सुनाएंगे? सबसे पहले सुनाते हैं जी, चलिए राज शर्मा का। ओके। हेलो अंजू मैम, नवीन सर, हंग्री स्पिरिट रॉक्स सर। मैं कल के बिग बॉस का रिव्यू करना चाहूँगा। कल राखी ने अभिनव को ठरकी बोला, चलो ये गलत है, पर अगर यही शब्द अगर राहुल को निक्की ने बोला था तब रुबीना जी बहुत हंसी थी इस शब्द में। अब उनके हस्बैंड पे ये बात आई है तो उन्होंने इतना बड़ा मुद्दा बनाया है। तो ठरकी बोला और आपने उसको पानी फेंक दिया उसके मुंह में। कोई और दिक्कत हो जाती, कोई मतलब और भी खतरा होता है इसमें। अब होती कौन है पानी फेंकने वाली? चीप एंटरटेनर बोलते हो। मैं मानता हूँ वो करती है, चीप हरकतें करती है, पर ऐसे थोड़ी ना। आपको पता है वो शुरू से करती है, वो अब से कर रही है। जब आपके पति के साथ सही थी तब तक अच्छी लग रही थी वो, है रुबीना जी? जो एजाज का मजाक बना रही थी तब बहुत हंसती थी। अब औरों के साथ करती थी तब मैंने एक बार वहाँ बोली थी हंग्री स्पिरिट्स को कि जब अभिनव रुबीना पे आएगी ना तब इनको पता लगेगा। अब इनको पता लग रहा है। ऐसे पानी फेंक दिया उसके मुंह में। और उसके बाद जो उसने बाहर बैठ के मुद्दा बनाया है कि ये जो कंटेंट दे रही है उसको बोल रही है देवलीना को। उसके बाद बोल रही है कि मेकर्स दिखाते नहीं है बाहर से, ये इनका अच्छा साइड दिखाते हैं। अच्छा जी, ये बात है। अब तुम सब जाते हो राखी से फुटे लेने के लिए। राखी को ऐसे मत बोलो यार। मैं मानता हूँ राखी ने एक गलत चीज़ बोली है, बहुत गलत चीज़ बोल रही है, पर यार यही चीज़ अगर राहुल को निक्की ने बोली थी तब वो हंस क्यों रही थी? ये बिग बॉस है यार, बहुत कुछ चीज़ें बोली जाती हैं। आपने कुछ ज़्यादा बड़ा इसका मुद्दा बना लिया है रुबीना। सच में बोल रहा हूँ, ऐसी रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं थी। और आप मुंह से बोल लेती, कुछ भी बोलना था। पानी फेंकने की आपको क्या ज़रूरत थी? कभी आपको बाथरूम में जो वहाँ पे बर्तन धोने लग जाता है वो आपको पसंद नहीं आते, अनहाइजीनिक बोलते हो। आप 10-10 दाल के परोंठे खिला रहे हो लोगों को, ये क्या है? कल बहुत गुस्सा आया यार, पानी फेंक दिया आपने उसके ऊपर। उसके बाद रोने लग गई, ये बोलने लगी। आपको वहाँ कंटेंट चाहिए था, आपको वहाँ फुटेज चाहिए थी रुबीना। आपको ये अभिनव कुछ भी नहीं है यहाँ पे क्या? मुझे अब ये बताइए, अभिनव अपने लिए बोल नहीं सकता क्या? आप ये हस्बैंड वाइफ होके थोड़ी ना एक कंटेस्टेंट के तौर पे आए हो यहाँ पे। या वो कितनी बार बात बोल दी गई है। अब मैं मानता हूँ चुप नहीं रह सकते, पर फिर भी यार यहाँ बिग बॉस है। बिग बॉस, अब आप यहाँ आए हो फिर भी आप इतना बड़ा मुद्दा बनाते हो यहाँ पे। अच्छा, आपको क्या लगता है ये बताइए आप मुझे। अभिनव नहीं बोल सकता अपने लिए? आपको ये लगता है कि आप भी बोल सकते हो? इतना वो सही बोल रही थी राखी वहाँ पे कि वो बोल रहा था वहाँ पे। मैं ये देख के हैरान हूँ, जब तक राखी अभिनव से सही थी तो आपको इतना एंटरटेन रुबीना कही, वाह यार व्हाट एंटरटेनर। आपने सुना होगा, ऐसे बोलती थी, बहुत अच्छी एंटरटेन करती, हंसती थी, मज़ा आता था उनको। और सब गलत बोलती तब भी हंसते थे ये साइड में बैठ बैठ के। और जब इनके साथ हो रहा है तब इनको गुस्सा आ रहा है, ठरकी बोल दिया। आई मैं होप करता हूँ सलमान सर इसके बारे में बोले। और जो देवलीना ने किया है वो बहुत गलत किया। बिग बॉस की प्रॉपर्टी को ऐसा नुकसान नहीं पहुंचा सकते आप। कुछ भी तोड़ रहे हो यार, आप एजाज की प्रॉक्सी बन के आए हो। ये ऐसा कुछ मत करो कि उनको कोई दिक्कत हो यहाँ से बाहर होने में, कि बिग बॉस आपको खुद ही बाहर कर दे। ये आप चीज़ मत करो, मैं यही चाहूँगा, क्योंकि ये गलत है। आप ये चीज़ें मत करो बस। बाकी एंटरटेन करो, बिग बॉस की तरह खेलो इसको। रुबीना कुछ ज़्यादा ही अपने को वो समझने लगी है। रुबीना जी, आप भले ही शो जीत जाओगे पर लोगों के दिल नहीं जीतोगे आप, ये मैंने आपको बोल दिया। आपने ऐसा दिल जीतने वाली बिग बॉस में कोई गेम नहीं खेली है, हम बोल दें। आपके जो पीआर आपको वो सपोर्ट करते हैं बार, ये चीज़ें गलत हैं। आपको सपोर्ट काफ़ी मिल रहा है बाहर से, मतलब आपके पीआर हैं फेक ट्रेंड चला रहे हैं यार, ये चीज़ तो गलत है। जो व्हाट्सअप के ग्रुप बने हुए हैं ये भी गलत है। जो आपके ग्रुप बना रखे हैं ये चीज़ें गलत होती हैं। आप अपनी गलती मानते नहीं हो। कल मुझे लगा यार ये गलत है। अर्शी और राहुल का भी मुद्दा देखने को मिला, जहाँ पे राहुल उसने लल्लू मीटर बोला। ये सही बात है, उसका गुड्डा सा फेंक दिया अर्शी का, उसको देना चाहिए यार, बहुत मजाक हो गया राहुल।
तुम्हें औरतों से बात करने की तो तमीज़ नहीं है और तुम अर्चित क्या एक्सेप्ट करते हो। ये चीज़ गलत है राहुल। तुम इस शो नहीं जीतोगे, ये तो वक्त ही बताएगा कौन ही शो जीतेगा। पर रुबीना भले ये शो जीत जाए, पर लोगों का दिल नहीं जीत पाएगी, ये कह दिया आपको बस। बहुत ऐसी गेम नहीं खेली जाती। आप पे गेम आती तो आपको बहुत बुरा लगता है यार। कल ऐसे क्या हो गया था, और अभिनव वाहियात औरत बोल रहा था राखी को, गंदी औरत, घटिया दिमाग की औरत। ये क्या सही था? राखी बात करी, सारे 10 जने चढ़ रहे हैं उस पर एक ग्रुप बना के। ये गलत है, ऐसे नहीं करना चाहिए। बस आज जो देवलीना ने किया वो देखना पड़ेगा क्या बात है। बाकी सर हंग्री स्पीड रॉक्स, थैंक यू, बाय। बिल्कुल राज जी, थैंक यू सो मच। काश ये बातें, आपकी बातें रुबीना दिलाय के फैंस भी समझ पाए कि करेक्ट भाई है। मतलब सभी मुश्किल है मगर इम्पॉसिबल नहीं है। काश समझ पाए। कुछ लोग तो समझेंगे जो बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, जो गेम को देखते हैं, और वो तो समझेंगे। काफी लोग समझ भी रहे हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। थैंक यू सो मच राज। कुछ और कहना है? नहीं, थैंक यू थैंक यू सो मच राज आपके ऑडियो के लिए। आगे किसका ऑडियो सुनाएंगे? आगे ऑडियो सुनते हैं रफी जी का। ओके। हेलो सर, हेलो मैम, मेरा नाम रफ़ी है। मैं आज के एपिसोड का रिव्यू करना चाहता हूँ। आज के एपिसोड में राखी सावंत ने जो है ना, कुछ जगह राखी सावंत गलत भी है, सही भी है। ये शो ही ऐसा है, इसमें क्या रियलिटी है क्या फेक है, ये एक दिन तो जज नहीं कर सकते लोग। इसलिए जो है ना ये शो 4 महीने या 3 महीने चलता है। इसमें देख के जो है ना इंसान को अपना फेवरेट या जो जिसको पसंद करता है उसी को वोट करना रहता है। और ये मेरा बोलना बिल्कुल जायज़ नहीं है कि ये बिग बॉस क्यों दिखाते हैं राखी सावंत को, ये बिग बॉस क्यों दिखाते हैं रुबीना दिलाई को। ऑफकोर्स जो जिससे फ़ायदा होगा वही चीज़ दिखाते हैं, क्योंकि पैसा हर किसी का लगे हुआ है इसमें। अब अपन जैसा चाहते हैं वैसा तो दिखा नहीं सकते। जिस चीज़ से फ़ायदा है वही चीज़ को शो करेंगे वो, ये ज़रूरी है। ये हर किसी का है। या मैं भी कुछ बिज़नेस चालू करूँ तो जिस चीज़ से मुझे फ़ायदा है मैं भी उसी चीज़ को आगे बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। ये हर किसी की अपनी अपनी सोच है। तो मेरा बोलने मतलब यही है, अब हर कोई जो है ना बिग बॉस पे उंगली उठा रहा है, ये चीज़ क्यों नहीं दिखाते, वो चीज़ क्यों नहीं दिखाते। ये अंदर के लोग की बात कर रहा हूँ। अगर हर चीज़ अगर बिग बॉस दिखाना चाहिए तो 1.5 घंटे में किस का चीज़ दिखा दें। जो ज़रूरी समझते हैं शो वाले भी, क्रिएटिव भी, वो चीज़ बराबर दिखाते हैं। मगर अपनी डिमांड से तो कुछ ज़्यादा दिखा नहीं सकते। वो दिखाना था, कुछ फैंस रहते हैं छोटी क्लिप निकाल के ये दिखाना ज़रूरी था, इसने ये कहा उसने वो कहा। भाई 24 घंटे उन लोग अंदर रहते हैं तो 24 घंटे का तो एपिसोड तो दिखा नहीं सकते। 1.5 घंटे में जो ज़्यादा मशहूर है, जो ज़्यादा हाईलाइट है, वही चीज़ को तो दिखाएंगे ना। बेशक वो उनके फ़ायदे के लिए ज़रूर सोचेंगे। अब उनके फ़ायदे से ही तो टीआरपी जो ना इतना हाई पे जा रही है। अब बोरिंग दिखाए तो हम देखना नहीं पसंद करते और आप भी देखना पसंद नहीं करते। ऐसा शो, बोरिंग शो देखना, तो हाईलाइट चीज़ों को ही दिखाना ज़रूरी है। चीज़ में बने रहना है तो फाइट हो, जैसा चुगली हो, ये हर चीज़ गेम का एक हिस्सा है। हम किसी की गेम, ये सब अंदर गेम खेल रहे हैं, हम किसी को तुलना नहीं कर सकते। ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये सब मिलके ही तो एक गेम बन रहा है। ये 5-6 जितने भी 8-10 बचे हुए, ये सब में एक क्वालिटी है। किसी के ने बुराई है, किसी के ने अच्छा है, किसी के एंटरटेनमेंट है, कोई बोरिंग है, कोई ऐसा है। ये सब मिलके ही तो शो बन रहा है। अब मैं जैसा चाहता हूँ वैसा थोड़ी बनेगा, आप जैसा चाहते हो वैसा थोड़ी दिखाएंगे। ये लोगों का सब, बहुत से लोगों की ये मानना है कि बिग बॉस बायस्ड है, बिग बॉस वो है। होगा, कहीं ना कहीं होगा, मगर वो जो अपनी तरफ से दिखाते हैं वो अपने फ़ायदे के लिए तो हर कोई दिखाता है। खैर, आज का एपिसोड में जो राखी सावंत एंटरटेनमेंट के, राखी सावंत की एक बात है, हर चीज़ करती है, हर चीज़ बोलती है, आखिरी में एक लाइन पे जो है ना लोगों के दिल में डाउट डालती है। सब चीज़ करने के बाद ये तो मेरा एंटरटेनमेंट था, ये बात कह के जो है ना सामने वाले को सोचने पे मजबूर करती है। वो तो आज तो भी वो बोल रही थी अभिनव शुक्ला के साथ जो भी कर रही थी वो फेक था। फिर उस टाइम पे क्या था, जो जिस टाइम पे ये 2 दिन पहले जो टास्क हो रहा था, जो पन्ना कन्फेक्शन रूम में जाके पन्ने पे नाम या फाड़ने का था, तो उस टाइम पे उतना ड्रामा क्यों कर रही थी, रो के दिखा के अभिनव का नाम कैसा फाड़ी हूँ, मैं फाड़ नहीं सकती, मैं इसको भेज नहीं सकती।
ये सब ड्रामा तो है। ये एक शो में वही इंसान जीत सकता है मेरे ख्याल से जो 100% नहीं, कम से कम 70% तो रियल दिखे, वही इंसान जीता है अभी तक। ये मेरा मानना है। रुबीना के फेवर में तो मैं कभी सोचा भी नहीं बोलने के लिए। मैं ऐसा किसी को फेवरेट पकड़ के, एक को पकड़ के कभी मैं रिव्यू नहीं दिया। जब से बिग बॉस चालू हुआ मैं हर किसी के बारे में बोला है। मैं राहुल की भी तारीफ़ की है, अली की भी तारीफ़ की है, यहाँ तक के हद तक के जो है ना निकी तंबोली की भी तारीफ़ की है। मैं जो जिसका गेम जैसा दिखा मैं उसी के बारे में करता हूँ। मैं रुबीना की मैं काफ़ी बुराई की है। मैं इसलिए मैं 2 या 4-5 दिन से बुराई नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ हद तक ये इन लोगों से तो बेटर ही रुबीना चल रही है, क्योंकि दिख रहा है मुझे ऐसा। इसी वजह से ही जो है ना मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे को राहुल पसंद नहीं है, अली को नहीं पसंद नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आज मुझे पसंद आया तो मैं आज बिल्कुल बराबर उसके बारे में बोल देता हूँ कि आज ये इसने अच्छा किया है। मेरा कोई फेवरेट नहीं है। मैं यहाँ तक कि एजाज खान को भी जो है ना बुरा बोल चुका हूँ उसकी गेम पे। वो जब वो गलत है तो उसकी गलती पे भी मैं बोला हूँ। मेरा कोई फेवरेट नहीं है सर, ऐसा बोलना गलत है सरासर। रुबीना के लिए मेरा कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसी गेम है मैं वैसी बात करता हूँ। मेरा कोई फेवरेट पहले था एजाज खान, वो चलेगा उस टाइम से। उसके बाद से जो है ना मैं किसी को कोई मेरा फेवरेट नहीं है। मैं गेम देखता हूँ बस इंटरटेनमेंट के लिए, उसी पे आपके सामने बात रखता हूँ। मुझे रुबीना अच्छी दिखती है तो मैं बराबर कहता हूँ, उसमें कोई जो है ना बुरी बात नहीं है। रुबीना क्यों अच्छी लगती है ऐसा कुछ नहीं है। गेम है, जैसा है जिसकी जैसी पसंद है वो उसके साथ है। आज बिल्कुल रुबीना बिल्कुल सही थी। वो पानी फेंकना कहीं ना कहीं गलत था, मगर बोल सकती थी। इंसान कितना बर्दाश्त करे, हर चीज़ से जो ना कुछ लिमिट होती है एंटरटेनमेंट की। राखी ऐसे चीज़ें बोल देती है, बाद में बोल के जो ना ये तो मेरे शो के लिए था, ये तो एंटरटेनमेंट के लिए था, ये क्वेश्चन मार्क छोड़ देती है। अब बिग बॉस भी ऐसे ही लोगों को जो है ना गेम में शो में रखते हैं, कुछ ना कुछ हो। बस यही कहना था। काफ़ी बातें हैं मगर मैं इतना डिटेल में बोलना नहीं चाह रहा। बस यही बात कहना था आपको। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच रवि जी। बिल्कुल सही बात है। आप पहले भी ऑडियो भेजते थे, आपकी हम काफी तारीफ करते थे कि आप गेम को करते हैं, बल्कि करते हैं, अभी भी करते हैं, ऐसी बात नहीं। आपने बहुत वाजिब फरमाया कि आप गेम देखते हैं, और मेकर्स भी डेफिनेटली है जो चीज कैसे दिखानी है जो उनके फायदे में है वो डेफिनेटली यार। तो ये सब तो इनका फायदा तो है ही। जो घर पे कंटेस्टेंट आए हैं ये मुफ्त में तो आए नहीं है, इनको पैसे मिल रहे हैं, इनका फायदा तो है ही, क्योंकि ये इनका प्रोफेशन एक्टिंग करना और पैसे लेना। और तो वो कर ही रहे हैं। जिम्मेदारी है कंटेंट देना। हाँ, जिम्मेदारी है कंटेंट। शो फ्लॉप तो मतलब इसका मतलब ये फ्लॉप है, ये फ्लॉप है। करेक्ट है आपकी बात नवीन जी। तो थैंक यू सो मच रफी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़े नवीन जी, आगे बढ़ते हैं। आगे आपको मैं कल्पना जी का ऑडियो सुनाती हूँ, मगर मैं आपको ग्लिम्पसेस सुनाऊंगी कल्पना जी के। ऐसा क्यों? क्योंकि कल्पना जी ने इतना दिल खोल के बातें की है ना, इतना दिल खोला है कि हमारा घर घर बिग बॉस का एपिसोड जो है वो छोटा है उसके लिए। तो उनके ग्लिम्पसेस सुनाते हैं, बट पूरा ऑडियो आपको एक अलग वीडियो में दिखेगा जो नवीन जी आपके साथ हंग्री स्पिरिट्स पे शेयर करेंगे। वो वीडियो में आपको पूरा का पूरा कल्पना जी का ऑडियो सुनाई देगा। तो अभी मैं आपको सुनाती हूँ कुछ ग्लिम्पसेस। तो मैं ये बोलना चाहूँगी। और उसने क्या करी, ठरकी बोली थी, अच्छा जवाब दे रहा था, दिख रहा था कि अभिनव भी अपना पॉइंट रख सकता है, अपने लिए खुद लड़ सकता है। उसमें दिखा भी रहा था, हमें अच्छा भी लग रहा था जब अभिनव बोल भी रहा था। अभिनव ने भी कोई अच्छा शब्द नहीं बोला है, कोई ऐसा फूल नहीं बरसाया अपने मुंह से। तो उसके बाद वो लड़ रहा था, मतलब मुंह से दे रहा था बराबर। बिग बॉस ने क्या बोला था, मुंह से कुछ भी बोल सकती हो, ये बोलने का शो है। तो उसके ऊपर आके हाँ, वो अंदर टॉयलेट में जाके अंडरगारमेंट था उसमें भी देखो, हाँ, वो गंदा पानी फेंक रही है मुंह में, वो भी मुंह में फेंकी इसने। क्या इसका क्या इंटेंशन था, तो आप समझ गए हो ना। तो जो बोल रही है ना ये चड्डी का पानी पी ले, मतलब इस तरह से इसने मुंह में फेंकी है।
और आप लोग कितने फेक हो और कितना झूठ बोल रहे हो। अपने लिए अपने में आया तो सब बहुत हो जाता है, दूसरे में आया तो नहीं, वो कुछ भी नहीं है। तो आप अपने हिसाब से अपना मुद्दा रख रहे हो, अपने हिसाब से दूसरे को गलत, अपने आप को सही, हर एक उसमें घुमा फिरा के अपने आप में बहुत बड़े बन गए चलिए आप पूरा लोग। ऑडियो सुनने की वेट कीजिए, हम क्या बोले अभी कल्पना जी पूरे ऑडियो में बोलेंगे, उस वीडियो में देखिएगा, फिर आपसे बात करेंगे। अभी आपको सुनाते हैं रानी जी का ऑडियो। जी हेलो जी, नमस्कार जी, अंजू जी और नवीन जी, आप कैसे हैं और आपका दिन कैसा गुजरा? आई एम श्योर आपका दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा। अब हम बात करेंगे बिग बॉस की, और बिग बॉस की किचन दिखाई देती है जहाँ पे सारी महारानियाँ इकट्ठी हैं, यानी घर की सारी लेडीज़ वहाँ पे इकट्ठी हैं और खूब ज़ोर शोर से लड़ाइयाँ हो रही हैं और नाश्ता बन रहा है। यहाँ पे इतनी ज़ोर से बोल रहे हैं कि कौन क्या बोल रहा है यही नहीं समझ में आता। सिवाय डेबो के और रुबीना के मुझे किसी की बात समझ में नहीं आई, और मुद्दा भी क्या था ये नहीं पता, लेकिन वो सिर्फ ताने दे रहे होते हैं, तुमने ये करा कंटेंट के लिए, तुमने वो करा कंटेंट के लिए। आज तो घर में सिवाय कंटेंट के और कोई बात ही नहीं हुई, क्योंकि नॉर्मली जब बात करते हैं, टास्क करते हैं, डिफरेंट मुद्दे होते हैं, डिफरेंट बातें, डिफरेंट टॉपिक्स होते हैं। यहाँ पे सिर्फ कंटेंट का ही टॉपिक है। और यहाँ पे एक दफ़ा मैंने सुना कि रुबीना कह रही है राखी तो बाहर जाएगी और रोएगी, डेबोलिना तू भी जाएगी और रोएगी। तो इसे कैसे मालूम कि राखी बाहर जाएगी? हो सकता आप ही बाहर चले जाओ, या कि इसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि ये ट्रॉफी जीत कर ही जाएगी और इसे मालूम है इस बात का, हु नोज। एनीवे, तो वो गार्डन में फिर जाते अपना नाश्ता लेके, वहाँ भी खा भी रहे हैं और लड़ भी रहे हैं। यहाँ पे राखी भी खूब बोलती है, अली भी बोल रहा है, और रुबीना अपना योगा भी कर रही है और लड़ भी रही है। और वहाँ पे फिर निकी की बात सुनी आपने, निकी भी वहीं पे वो भी बोल रही है कि अरे मुझे देखो, मुझे आज तक किसी ने चमची नहीं कहा, या गुड़िया क्या कहते हैं उसको, चमची नहीं कहा। हाँ जी, किसी ने निकी को ना तो इनकी कठपुतली कहा ना चमची कहा। ये कहाँ से बोल रही है? इसको तो कहते ही चमची है या कठपुतली है, तो ये कैसे बोल रही है इसको नहीं कहा किसी ने? कह रही अपना अपना खेलो। तो इसके बाद तो यही जाने, एकदम पागल लगती है ये तो सच्ची में। और राखी को अभिनव बोल रहा है, राखी को बोल रहा है कि इसको हम पति पत्नी ने कभी किसी का बुरा नहीं कहा। रियली? ये तो हमेशा बैठ के कोने की सीट पे, वो सोफा अब भी वहाँ पे मौजूद है, गवाही देगा सोफा भी, कि इन्होंने हमेशा लोगों की चुगली ही करी है। एजाज को कितना गंदा गंदा बोला इन्होंने, सबके बारे में बात किया है, और आज कह रहा हम किसी के बारे में बात नहीं करते, चुगली नहीं करते। ये अपने आप को तसल्ली दे रहा है या हमें बता रहा है? क्योंकि हम तो सब राज जानते हैं, हमसे क्या छुपा है। ये किसको दिखा रहा है कि इसने, और रुबीना क्या अपने आप को तसल्ली दे रही है या हम लोगों को बता रही है कि इसने राखी की हेल्प की, इसने राखी को लाइट में लाया, नहीं तो ऐसे ये तो यहीं वहीं घूमती रहती थी, इसको कोई पूछता नहीं था। तो मैडम जी, जब ये कैप्टन बनी उसके बाद आपने इसका फ़ायदा उठाना शुरू किया, वरना तो आप इसके साथ बात भी नहीं करते थे। कैप्टन बनी, आपने पूरा फ़ायदा उठाया, इसको सिखाया, ये एजाज से लड़ी, इसको सिखाया, ये सब घर में सबसे लड़ी आपके लिए। और ये जो बाद में जो ड्रामा हुआ, अभिनव को चाहती हूँ, ये वो सब बाद में हुआ, क्योंकि उस समय ये कैप्टन थी और आप इसको बढ़ावा दे रहे थे। और इसके अलावा कि यानी कि ये सिर्फ कहती रहती है मैं अभिनव को लाइक करती हूँ, ये वो सब बोलती रहती है। प्रैक्टिकली तो उसने कभी कोई नुकसान नहीं किया आपको, जो आप इतना जलती हो उससे। रियली रुबीना, आप इतनी बेवकूफ़ हो, या आप बाहर ही सब कुछ सेटल करके आई हो कि लोग तो अंधे हैं, जो मैं कहूँगी वही मानेंगे, वही समझेंगे, वही मुझको वोट भी देंगे। इतना पैसा खर्च करके आप अंदर आई हो कि आप कॉन्फिडेंट हो कि आपको वोट भी बहुत मिलेंगी, आपको ट्रॉफी भी मिलेगी। पार्टली इज ट्रू, क्योंकि पार्टली यही हो रहा, आप कुछ भी कर लो, लेकिन जो आपको
वोट देते हैं, जो आपकी तारीफ करते हैं, जो आपकी माला जपते हैं, वो तो आप ही को कहेंगे क्योंकि उनका फायदा हो रहा है, उन्हें पैसे मिल रहे हैं। जो आप यहाँ पे पैसे खर्च करके आई हो वो आपको काम दिला रहे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी अंधे हैं। आपने सबको नहीं खरीद लिया है, सभी आपको देख रहे हैं आप क्या हो, और इसका नतीजा आज हमें मिल गया। उसका प्रूफ आपने हमें दे दिया कि आप कितने मेंटल डिस्टर्ब्ड हैं। आपको मेंटली ज़रूरत है, जिस तरह आप आज भड़की हो, आपने प्रूफ कर दिया आप। और आज जब बाथरूम में डबुलीना और राखी होते हैं, राखी अपनी बातें कर रही होती है, वो कह रही होती है कि मेरे आने से आपको सब कंटेंट मिला, मेरे आने से आप लाइमलाइट में आए हो, जो कि आई थिंक बाथरूम में अभिनव भी सुन रहा होता है। तो कह रही कि मैंने तुम्हें सब कुछ दिलाया है और आज आप बता रहे हो कि मैं आपकी वजह से हूँ, नहीं आप मेरी वजह से हो। तो वहां पे फिर वो बाहर आ जाता है, फिर इनकी बहस होती है और तब ये उसको कहती है ठरकी, जो कि यहाँ पे काट दिया। नॉर्मली यहाँ ऐसे जो शब्द होते हैं ये काट देते हैं, लेकिन मुझे तो पहले ही पता था कि ठरकी बुलाया है। तो वो गुस्से में आ जाता है, उसका मुंह भी एकदम भर जाता है कि मैं ठरकी हूँ। तो कह रहा, उसको कह रहा आप गंद हो, आप पता नहीं क्या क्या बोल रहा वो हो। इन दोनों की आपस में बात हो रही है, वो सुलट रहा है, वो भरा पूरा आदमी है, वो एक औरत से लड़ रहा है, उसे किसी हेल्प की जरूरत, किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं है। डेबुलिना भी साइड में खड़ी है, वो कुछ बोल नहीं रही है। और यहाँ पे ये भरी हुई, यहाँ पे रूबीना भरी हुई आती है, देखती है वहां पे क्या हो रहा है, तो उसी समय राखी डेबो को हटा दे दिए कि हमारे बीच में मत पड़, हमें बात करने दे। वो फिर अभिनव से बात कर रही होती है। ये मैडम जी जाती हैं बाथरूम में से, बाल्टी उठाती हैं और सीधी लाके राखी के मुंह पे मार देती हैं। और यहाँ पे फिर निकी चिल्लाती भी है, रूबीना हैव यू लॉस्ट इट। और डेबो भी हैरान है, राखी तो बस एकदम से स्टन हो गई, वो चुपचाप खड़ी हो गई, वो हिली भी नहीं। और ये यहाँ पे गालियां देती हुई, नीच पता नहीं क्या क्या बोलती हुई अभिनव उसको किचन में ले जाता है। ये ऐसा आदमी है, निकम्मा आदमी है, एक बार भी खड़े होके इसने ये नहीं देखा कि जिस पे मेरी वाइफ ने पानी फेंका है उसका हाल क्या है। सिर्फ अपनी लुगाई को ले जाता, ये जोरू का गुलाम अपनी लुगाई को रसोई में ले जाता है। रूबी काम डाउन, रूबी काम डाउन, इतनी हैवानियत इन लोग दोनों में है। और ये रूबीना तो शुरू से भरी पड़ी है राखी के अगेंस्ट, आज उससे सहन नहीं हुआ, ज्वालामुखी की तरह फट गई। अब ये मेंटल नहीं है क्या? ये मेंटल है। ये तो वही बात है जैसे विकास ने अर्शी को पानी में धकेल दिया था, इसने मुंह पे पानी डाल दिया। और ये तो ऐसी वायलेंट हो गई कि बाद में भी नहीं संभली, ऐसे चीख चीख के बोल रही है। डू यू थिंक चीज से कोई भी इसके साथ घर में सेफ रहेगा? आज उसने, ये बाथरूम में थे, पानी की बोतल, पानी की बाल्टी उठाई, उस पे उड़ेल दी। अगर ये किचन में होता ये तो चाय बना रही होती, वो भी उसके ऊपर डाल देती, कुछ भी फेंक सकती थी, क्योंकि उसका माइंड ही काम नहीं कर रहा था, उसे समझ में ही नहीं आ रहा था क्या उठा के फेंके। उसे पानी नजर आया, उसने पानी फेंक दिया उसके ऊपर। तो ये तो घर में किसी के लिए भी डेंजरस वुमेन है। उसको तो, ऐसी औरत को तो लाना ही नहीं चाहिए था। नो वंडर दे आर गेटिंग डिवोर्स। ये तो अपने आदमी को भी ऐसे ही पीटती होगी जैसे ये वो दुमछल्ला सा है। ये सिर्फ बॉडी से ही ऐसा लग रहा है कि फिट फाट है, अदरवाइज ये एकदम निकम्मा आदमी है। अब भी उसी की पूजा कर रहा है। एक बार भी उसने ये नहीं कहा कि रूबी तुझे ये नहीं करना चाहिए था। अली ने आके उसका कहा कि तुमने ये क्या किया, पानी क्यों फेंका। वो बात कर रहा था, उसे बात करने देती, तुझे ज्यादा जरूरत थी, चल बीच में बोल लेती, जैसे हमेशा अभिनव करता, मेरी वाइफ को मत बोलो, मेरी वाइफ मेरी वाइफ। ये भी चढ़ जाती, मेरा हस्बैंड मेरा हस्बैंड, मुंह से बोलती, मुंह से बात करती। लेकिन बिग बॉस का शो तो यही है कि आप अपने को कैसे कंट्रोल रखते हो, तो इस पे तो खुद को कंट्रोल है ही नहीं। तो हाउ कैन शी बी इन बिग बॉस हाउस, दैट्स द क्वेश्चन। और बिग बॉस ने आज इसको पनिशमेंट तो दी है, पर इसको कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा। बिग बॉस भी डर डर के बोल रहे थे आज, उसमें उनकी आवाज में ही वो कड़क नहीं थी। जैसे सबको कहते हैं बिग बॉस बहुत क्रिटिसाइज करते, यानी निंदनीय है, ये ऐसे बोल ही नहीं रहा, बड़े ठंडे शब्दों में कह रहा बहुत निंदनीय है और आपको
थ्रू आउट आप नॉमिनेटेड रहेंगी। नॉमिनेटेड तो ये हो या ना हो, ये तो रहेगी। ये पैसे इतने खर्च करके ये लोग भर भर के वोट दे रहे हैं इसको। तो एनीवे अब मुझे तो ज़्यादा बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरा ऑडियो बहुत बड़ा हो गया है। तो मुझे जब बस सबसे ज़्यादा मज़ा आया जब रोबीना ने लेटर पढ़ी कि राखी और राहुल को इनाम दिया गया क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा किया था अपने अपने एरिया में। तो उन दोनों को फिर कोई हैम्पर भी मिलता है, फिर दोनों, और मिला भी रुबीना के हाथों। क्या बीत रही होगी रुबीना के दिल पे। लेकिन ये तो अब इसका ना सारा चेहरा उतर गया, सबको पता लग गया ये है क्या चीज़। ये सब जैसे हम कहते हैं कि आखिर में सबका मुखौटा उतर ही जाता है। ओके, अब रानी काम डाउन। ओके, अब मैं कहती हूँ गुड नाइट, टेक केयर, लव यू बोथ एंड टॉक टू यू टुमारो। हैव ए नाइस टाइम, बाय। बिल्कुल रानी, थैंक यू सो मच। तो डेफिनेटली आपका जो गुस्सा बाकायदा तौर पे जायज है, बहुत जायज है कि ये बिल्कुल सही बात है। ये विकास गुप्ता के एक्शन से बड़ा एक्शन है ये। एक गंदा, उसने तो एक स्विमिंग पूल के साफ पानी में उसको फेंका था, धक्का दिया था। इन्होंने एक गंदा पानी जिसके ऊपर रिएक्शन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, वो फेंका है। और जिस तरह का गुस्सा जैसे आप बता रहे हैं कि भैया अगर ये वही है जो राहुल वैद्य के बारे में बात होते हैं ना, क्रिमिनल है, क्रिमिनल है, ये चाकू मार देगा, ये कर देगा, ये उसने कोई ऐसा एक्शन नहीं किया, कुछ नहीं किया था, ये ड्रामा किया था। तो आप भैया आपसे तो डर लगता है। हाँ बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज दर्शकों को बता दूं कि रानी जी का भी मतलब काफी ज्यादा गुस्सा है और उन्होंने कहा है हमें कि मेरे ऑडियो की एक भी लाइन नहीं काटनी, एज इट इज सुनाना है ना। तो हमने एज इट इज सुनाया है। जो भी उन्होंने कहा उसके लिए रानी जी को आप क्वेश्चन कीजिएगा है ना। साथ में चैट सेक्शन चल रहा है तो उसमें क्वेश्चन कर सकते हैं आप, कमेंट सेक्शन में भी कर सकते हैं। रानी जी बहुत एक्टिव है हमारे व्यूअर और बहुत अच्छे से हर चीज को परख के बोलती हैं, इसकी हम आपको गारंटी देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी आगे का नवीन जी से प्रोग्राम पूछते हैं। आगे का प्रोग्राम ये है कि जिस नंबर के ऊपर आपको ऑडियो और वीडियो भेजने होते हैं वो नंबर है 9833155523। तो इस पे भेजिए और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.